नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री मोदी जी एक कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने बागेश्वर धाम जाते हैं और वहां पे उनका ऐसा बयान आता है जो सुन के एक आम हिंदुस्तानी को आहत होने की ज़रूरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा जिसके यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी गेस्ट बन के गए। हालांकि वो जगह भारत में ही है, तो ऐसा कहना कि गेस्ट बन के गए हैं थोड़ा सा गलत होगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी जी बागेश्वर धाम जाते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी बागेश्वर धाम जाते हैं। बागेश्वर धाम सुनते ही आपके मन में हमेशा एक बात आती है धीरेंद्र शास्त्री के बारे में। तो धीरेंद्र शास्त्री के बारे में थोड़ा सा मैं बता लूं, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी छोटा भाई बताते हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। वो हिंदुओं के कितने सगे हैं, वो हिंदुस्तान के कितने सगे हैं और वो हिंदुस्तान को कितना आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। जहां पे एक तरफ अमेरिका अलग अलग मिसाइलें लॉन्च कर रहा है, वहां पे भारत में ऐसे छोटे तबके के लोग, ऐसे छोटे माइंडसेट के लोग कैसे नौकरवाद बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो धीरेंद्र शास्त्री का पिछले हफ्ते जो कुंभ था उसमें जो मृत्यु हुई थी, उसके बारे में एक बयान आया कि जो लोग कुंभ में मरे वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। लोग ऐसे भी मरते हैं, लोग हॉस्पिटल में दवा के बिना मर जाते हैं। सब कुछ उन्होंने, सरकार का सब कुछ जो है उन्होंने उजागर कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि लोग हॉस्पिटल में दवा के बिना मर जाते हैं, कुछ लोग साधन के बिना मर जाते हैं, कुछ लोग बिजली के बिना मर जाते हैं। लेकिन अब कुंभ में गंगा के किनारे मृत्यु हुई है तो लोग दूसरी जगह से मर के गंगा में आते हैं। आप सोचो कि आप गंगा में ही मर गए तो मोक्ष आपको प्राप्त हो गया। तो मैं ऐसे व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि जब तुम्हें नहाना था तो तुम वीआईपी रास्ते से क्यों गए? तुम क्यों नहीं भीड़ के रास्ते से जाके खुद स्नान किए और क्यों नहीं उस मोक्ष को तुम खुद अपने आप को गले लगा लिए? अच्छा व्यक्ति वो होता है जो करके सिद्ध करे, कह के नहीं। तो आप करके सिद्ध करते तो आपको, आपके लिए ज्यादा हृदय में प्रेम आता। हमारे एक और बयान जो मेरे को बहुत खटका, जो हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत आहत होने वाली बात है, इन्होंने ये कह दिया कि जो कुंभ नहाने नहीं जा रहा है वो देशद्रोही है। तो मेरे भाई, मेरे जो मूर्ख बाबा, आप सबसे पहले ये बताओ कि भारत में कितने तरीके के लोग रहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे चार मेन जो धर्म है वो भारत में। इसके अलावा बौद्ध धर्म है, इसके अलावा छोटे छोटे क्रिश्चियन वगैरह भी बहुत धर्म है। और इतने धर्मों के समागम से हमारा भारत राष्ट्र बना है। संविधान में एक वर्ड लिखा है धर्मनिरपेक्षता। तो ये व्यक्ति डायरेक्ट हमारे संविधान को चैलेंज कर दिया कि जो व्यक्ति कुंभ नहाने नहीं गया वो क्या है, वो देशद्रोही है। तो बाकी धर्मों के लोग जो कुंभ नहाने नहीं गए, या वैसे हिंदू जो अलग अलग जगह पे हैं, भारत के अलग अलग प्रांतों में हैं, जिनको छुट्टियां नहीं मिली, जो कुंभ स्नान करने नहीं गए, क्या वो भी देशद्रोही हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या जो संविधान लिखा हुआ है, क्या भारत का जो संविधान है उसको आहत करने का इनको किसने हक दिया? ऐसे व्यक्ति को, और ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी छोटा भाई करके क्यों बुलाते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं जो कि धर्मनिरपेक्षता पे बिल्कुल भी बात नहीं करते, वो जाते हैं और ऐसे मंद बुद्धि को बोलते हैं छोटा भाई धीरेंद्र। मेरे छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। आपको सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि ऐसा व्यक्ति एक बार अपने फ्लो में ही, जहां पे अच्छे अच्छे बातें हो, जिसको हम प्रवचन कहते हैं, तो प्रवचन में इन्होंने एक बार कह दिया था कि जिस दिन ये मुस्लिम 50% हो जाएंगे, भारत के हर मंदिर में मस्जिद बन जाएगा और भारत जो है मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाएगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा अगर इन जिहादियों से हमको मुक्ति पाना है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो इन पे कार्रवाई ये होनी चाहिए कि आप सीधे संविधान को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। भारत के संविधान में सीधा लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप कैसे कह सकते हैं, हिंदुओं का आप मजाक कैसे उड़ा सकते हैं कि जो हिंदू कुंभ नहाने नहीं गया वो देशद्रोही है? तीसरा ये कि जिन हिंदुओं की मृत्यु हो गई उस पे आप इतना फालतू बयान, अगर आपके घर का कोई मरता या आपके बाप दादा खुद मरते तो क्या आप ऐसा बयान देते कि जिनकी मृत्यु हुई है क्या उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई है?
नहीं देते। और ऐसे मंदबुद्धि को, ऐसे बेकार इंसान को प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनको हमारा पूरा देश चुन के एक सबसे टॉप लेवल पर बिठाया है, उन्होंने इनको छोटा भाई कैसे बोल दिया। भारत सरकार को इसका जवाब देना होगा, मोदी जी को इसका जवाब देना होगा। आप अच्छे कार्यक्रम में जाते हैं, आप वहाँ पे अच्छा काम कर रहे थे, आप वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे थे, जो कि एक बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप वहाँ जा करके सीधे ऐसे मूर्ख व्यक्ति को आप डायरेक्ट ऐसा बोल देते हैं कि मेरा छोटा भाई धीरेन्द्र। ये बहुत ही गलत बात है। हम भारतवासियों को सीखना चाहिए कि हिंदुओं का सीधे सीधे मजाक है, ये भारत के संविधान का सीधे सीधे मजाक है। अगर आपको ऐसे वीडियोस ढेर सारे देखने हैं तो प्लीज़ मुझे यहाँ फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और इजाज़त दीजिए आज की इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।